नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी में बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज है और कहा जा रहा है कि उसकी नाराजगी की वजह से पार्टी की लोकसभा चुनाव में हार हुई। अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो इस बात की तस्दीक भी कर रहा है। दरअसल गाजियाबाद के एक बीजेपी नेता ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर अनदेखी का आरोप लगा डाला। देखिए इस खास रिपोर्ट। हाल ही में हुई बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं से हार के बाद बैकफुट पर न जाने की बात कही थी। तब माना गया था कि बीजेपी ने हार से सबक ले लिया है और उसके कार्यकर्ताओं की पार्टी और सिस्टम में सुनवाई होगी। लेकिन कुछ दिन बाद ही गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल बीमार मां के इलाज के लिए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के घर पहुंचे गाजियाबाद के एक बीजेपी नेता को झांसा देकर टालने का आरोप लगा है। और ये आरोप किसी सामान्य कार्यकर्ता ने नहीं, बल्कि गाजियाबाद में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के महानगर महामंत्री इंदर बजरंगी प्रजापति ने लगाया है। बजरंगी ने 18 जुलाई को एक्स पर एक पोस्ट पर लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री जी, कार्यकर्ता आपके लिए समर्पित है, आप कार्यकर्ता के लिए समर्पित नहीं हो। आपके निवास पर मैं जा चुका हूं, जहां पर मुझे झांसा देकर टाल दिया गया। प्रजापति ने गाजियाबाद सांसद अतुल गर्ग का एक लेटर भी एक्स पर शेयर किया, जो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के नाम लिखा था। इस लेटर में सांसद की ओर से बताया गया कि इंदर बजरंगी की मां ओमवती हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए ओमवती देवी को दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाने का कष्ट करें। बीजेपी नेता प्रजापति ने इस घटना पर जानकारी देते हुए एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बताया कि मां को हार्ट प्रॉब्लम है, वो गाजियाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती थी, उन्हें बेहतर इलाज चाहिए था। मैंने जीबी पंत हॉस्पिटल के लिए गाजियाबाद सांसद से लेटर बनवाया। उन्होंने 2 लेटर बनाए, एक हॉस्पिटल और दूसरा स्वास्थ्य मंत्री के नाम। पार्टी वर्कर होने के नाते पहले मैं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचा। पहले तो वहां कोई बात करने को तैयार ही नहीं था। मैंने काफी मिन्नतें की। मिन्नतें करने पर वहां से मुझे एक पर्ची ये कहकर दे दी गई कि इसे हॉस्पिटल में दिखा देना। मैं पर्ची लेकर हॉस्पिटल में पहुंचा। इमरजेंसी में कोई सुनवाई ही नहीं हुई। वहां मुझे एक से दूसरी टेबल पर भेजते रहे। मैं फिर वापस जेपी नड्डा के सरकारी आवास पर आया। मैंने वहां मौजूद लोगों को पूरा प्रकरण बताया और कहा कि वो हॉस्पिटल को सीधे कॉल करके बोल दें। उन्होंने हॉस्पिटल को कॉल करने से मना कर दिया। इस चक्कर में मेरी मां करीब 3 घंटे तक एम्बुलेंस में बैठी रही और मैं परेशान होता रहा। थक हार कर मैं वहां से चला गया और उसी शाम को मां को फरीदाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बहरहाल बीजेपी नेता ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ऐसे हालात में आरोप लगाया है जब कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता की कहीं सुनवाई नहीं हो रही और पार्टी इस बात को अंदर खाने मान भी रही है। ऐसे में जब ये आरोप लगे हैं तो जेपी नड्डा के दफ्तर की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।